सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित विषय। कल हमने 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, भाग विधि का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी फर्स्ट करके आपको बताया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड और थर्ड, भाग विधि। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर, फर्स्ट का सेकंड। px इज इक्वल टू एक्स की घात 4 माइनस 3x, एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5। ये हमें px दे रखा है और पर्सन में हमें gx भी दे रखा है। gx दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ये हमें px और gx पर्सन में दे रखे हैं। हमें तो इसका भागफल और क्या निकालना है, शेषफल। कल हमने चर्चा की थी भाग विधि के बारे में, वही सेम। gx का भाग किस में देंगे अपन, px में। gx, पहले gx को सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं। सबसे पहले x की घात 2 माइनस एक्स की घात 1 और फिर क्या लिख देते हैं, अचर पद। ये हमने gx को सिस्टमेटिक ढंग से लिख दिया है। अब हम gx का भाग किस में देंगे, px में। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। हाँ, भाग देने का क्रम, px का भी पहला पद लेना है और gx का भी पहला पद लेना है और इसमें भाग देना है। तो px का पहला पद x की घात 4 है और gx का पहला पद x की घात 2 है। सोल्व किया तो पीछे बचा x की घात 2। तो बताओ, सबसे पहले कितनी बार भाग गया, एक्स स्क्वायर बार। अब यहाँ नीचे कौन सी संख्या लिखेंगे, वही क्रम। भागफल का भाजक के साथ क्या करते हैं, गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर, भागफल क्या आया, एक्स स्क्वायर, और पर्सन में जी एक्स या भाजक क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसके साथ क्या करेंगे अपन, गुणा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ जो गुणा में जो आंसर आता है उसको यहाँ पर अपन नीचे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ किया तो एक्स की घात क्या आ गई, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स के साथ किया तो एक्स की घात आ गई 3 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा 1 से किया तो एक्स स्क्वायर। अब इन तीनों पदों को यहाँ व्यवस्थित रूप से लिखते हैं। सबसे पहले एक्स की घात 4, तो एक्स की घात 4 के नीचे एक्स की घात 4। यहाँ पर ध्यान देना, एक्स स्क्वायर का पद है, जबकि अपने यहाँ पर किसका पद है, एक्स क्यूब का। तो यहाँ पर एक्स क्यूब में थोड़ी सी क्या रखनी थी, जगह रखनी थी, तो माइनस का एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर का पद लिखते हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर। हाँ, नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज करते हैं। एक्स की घात 4 प्लस का था, अब हो जाएगा माइनस का। ये पहले माइनस का था, अब हो जाएगा प्लस का। पहले ये एक्स स्क्वायर प्लस का था, अब हो जाएगा ये माइनस का। तो सबसे पहले एक्स की घात 4 और माइनस एक्स की घात 4, ये तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल। एक्स की घात 3, इसके ऊपर कोई पद नहीं है, नीचे केवल अकेला है प्लस का एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब हमने लिख दिया। अब यहां पर देखना, माइनस का 3x स्क्वायर है और यहाँ है माइनस का एक्स स्क्वायर। तो माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 4x स्क्वायर। बाकी वाले पदों को एजिटेड है जैसे कि जैसे नीचे लिख देते हैं, प्लस का 4x और प्लस का 5। ये मैंने एक बार भाग लगाया। और आगे अपन करते हैं। हम्म
वही px का पहला पद क्या है एक्स क्यूब और gx का पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर। भाग देते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब बट्टा एक्स स्क्वायर, यानी दोनों का पहला पहला पद लेना है। और इसको जैसे ही सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया एक्स आया, यानी भाग कितनी बार गया एक्स बार गया, वो भी एक्स किसका प्लस का है, तो यहाँ लिख दिया प्लस का एक्स। फिर यहाँ पर कौन सी संख्या लिखते हैं, वही क्रम है अपना, भागफल का गुणा किसके साथ करेंगे भाजक के साथ। भागफल कौन आया केवल और केवल एक्स, एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक के साथ करते हैं। तो यहाँ पर अपन करते हैं एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक के साथ। गुणा करने का क्रम एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ किया तो एक्स की घात 3 माइनस एक्स का एक्स के साथ किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा एक के साथ किया तो एक्स। अब इन तीनों पदों को वापस व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, एक्स की घात 3 के नीचे एक्स की घात 3, दूसरा पद है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर का पद, फिर एक्स का पद। भाग में नियम नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह क्या किए जाते हैं चेंज, प्लस का था पहले अब हो जाएगा माइनस का, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में। एक्स क्यूब एक प्लस का एक माइनस का, दोनों एजिटेड होने के कारण ये कैंसिल हो गया, एक प्लस की संख्या और एक कैसी हो गई माइनस की संख्या। हाँ माइनस का 4x स्क्वायर और ये है प्लस का एक्स स्क्वायर, पीछे क्या बचा माइनस का 3x स्क्वायर। यहाँ पर यही क्रम प्लस का 4x और माइनस का x, 4 में से एक गया पीछे, ये प्लस का 3x, प्लस का ये क्या लिख दिया हमने 5। अभी भी फिर भाग अपन को देना है, वही px का पहला पद इस बार क्या है माइनस का 3x स्क्वायर और gx का पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर। जैसे ही अपन भाग देंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा माइनस का 3, तो यहाँ हमने लिख दिया ये माइनस का 3। अब यहाँ कौन सी संख्या आएगी, वही क्रम -3 का गुणा किसके साथ करते हैं भाजक के साथ। तो ये माइनस का 3 का गुणा किया हमने gx, ये अपना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक के साथ। जैसे ही गुणा करते हैं -3 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ किया तो माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस और माइनस हो गया प्लस, 3 का गुणा एक्स के साथ किया तो 3x, -3 का गुणा प्लस एक के साथ किया तो ये माइनस का 3। इन तीनों पदों को यहाँ पर अपन व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ लिख दिया हमने माइनस का 3। फिर वो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह क्या किए जाते हैं चेंज, माइनस वाला किस में हो जाएगा प्लस में, प्लस वाला हो जाएगा माइनस में और माइनस वाला हो जाएगा प्लस में। जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं, बाकी को जोड़ के लिख देते हैं। एक तो है माइनस का 3x स्क्वायर और यहाँ हो गया प्लस का 3x स्क्वायर, दोनों एक जैसे लेकिन चिन्ह चेंज होने के कारण ये आपस में कट गए। प्लस का 3x और यहाँ है माइनस का 3x, दोनों सेम पद है एक जैसे पद है लेकिन चिन्ह चेंज होने के कारण ये भी कट गए। पीछे बचा प्लस का 5 और यहाँ है प्लस का 3, 5 और 3 कितने हो गए 8। तो हमारा भागफल आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। इसी प्रकार शेष फल आया है, जैसे हमने भाग दिया तो शेष फल आया है हमारा 8। ये दोनों हमारे क्या है आंसर है। इस प्रकार क्वेश्चन संख्या फर्स्ट का ये सेकंड भी px का gx का भाग हमने px में दिया तो हमारे पास भागफल आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेष फल आया 8। सेम इसी प्रोसेस से हम आगे करेंगे। थर्ड px हमें दे रखा है x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx हमें दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये आपको क्वेश्चन एक घर पे करना है आराम से। क्वेश्चन px x की घात 4 है फिर माइनस 5x प्लस 6, वही तरीका gx का भाग किसमें देना है px में, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में किया था वो का वो कार्य क्वेश्चन नंबर थर्ड में करना है, फर्स्ट के थर्ड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ना एजिटेड है जैसा का जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या है चेंज है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच करना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। यानी जो भी हमें पहला बहुपद दे रखा है उसमें दूसरे बहुपद का क्या देना है भाग देना है।
फिर जांच करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। जैसे सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों हमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये कोमा है, ये यहाँ पे कोमा है, कोमा है। हाँ, तो एक तो अपन को ये पूरा का पूरा बहुपद दे रखा है और दूसरा ये बहुपद दे रखा है। छोटे वाले को अपन gx कहेंगे और बड़े वाले को px कहेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी अपन थोड़ा सॉल्व करते हैं। अपना px पहले लिख रहा हूं मैं, या पहले gx लिख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 3। gx हमारा है टी स्क्वायर माइनस 3 और px दूसरा बहुपद 2t⁴ प्लस 3t³ 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 यानी 12। ये हमें gx और px दोनों पर्सन में दे रखे हैं। पर्सन में हमें भाग देने के बाद में ये जांच करना है कि ये gx px का गुणनखंड है या नहीं है। ये हमें क्या करनी है, जांच। जैसे ही अपन भाग देंगे, यदि शेषफल 0 आएगा तो हम कहेंगे कि gx px का गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे gx है वो px का गुणनखंड नहीं। तो हम भाग लगा के एक बार चेक करते हैं। gx क्या है, t² माइनस 3। gx का भाग हम किस में देंगे, px में। 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। भाग लगा के चेक करते हैं। भाग लगाने का क्रम, px का भी पहला पद लेना है और gx का भी पहला पद लेना है। px का पहला पद है 2t⁴ डिवाइड, और gx का पहला पद है t²। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, t⁴ में t² कटा तो पीछे क्या बचा, 2t²। तो सबसे पहले हमारा भाग गया 2t² बार। फिर यहाँ पर हम कौन सी संख्या लिखेंगे, वही क्रम एक बार आपको फिर वापस बता रहा हूँ एग्जाम्पल लेके। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, 2 का भाग अपन देते हैं, 5 में 2 बार जाता है। यहाँ कौन सी संख्या लिखते हैं कि यदि अपन को पहाड़ा आता तब तो अपन कह देते हैं 2 दूनी कितने होते हैं, 4, या फिर 2 का गुणा वापस 2 से करो तो भी कितना आएगा, 4, यानी संख्या वो की वो आती है। फिर अपन माइनस करते हैं तो शेषफल क्या आता, 1। सेम प्रोसेस ये का ये इस बीजीय व्यंजक में। अब यहाँ पर t² माइनस 3 का कोई टेबल अपन को याद नहीं है, तो वही क्रम वही है, वापस 2t² का गुणा किसके साथ करेंगे अपन, t² माइनस 3 के साथ। जो संख्या आती है उसको अपन यहाँ नीचे लिखते हैं। चलो, t2t², इसका गुणा हमने किया t² माइनस 3 के साथ। 2t² का गुणा सबसे पहले t² के साथ किया तो 2t⁴ माइनस 2t² का गुणा माइनस 3 के साथ किया तो माइनस का 6t⁴। अब इन दोनों पदों को व्यवस्थित लिखना है। t⁴ के नीचे t⁴ वाला पद आना चाहिए और t² के नीचे t² वाला पद आना चाहिए। देखो 2t⁴, यहाँ t³ का पद है और हमारे पास t³ का कोई पद नहीं है, तो या तो यहाँ पर प्लस का ऐसे 0 लिख दो या फिर इसको नीचे है जैसे छोड़ दो। अब दूसरा पद है हमारे पास माइनस का 6t², यहाँ पर एजिटेड लिखते हैं अपन माइनस का 6t²। दोनों को अपन व्यवस्थित लिखते हैं। अब नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज करते हैं। प्लस वाला हो जाएगा माइनस में और 0 का तो कोई औचित्य नहीं है, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में।
दोनों एक जैसे पद है, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। बाकी वालों सभी पदों को हेजिटेट लिख लेते हैं। तो ये 3t³ यहाँ पर वापस देखना, माइनस का 2t² और यहाँ है प्लस का 6t², प्लस का 6 और माइनस का 2, पीछे बचा प्लस का 4t²। और इन दोनों पदों को लिख लेते हैं 9t-12। ये एक बार हमने भाग दिया। इसी प्रकार आगे फिर वापस देते हैं, px का पहला पद क्या है, 3t³ और पर्सन में gx का पहला पद क्या है, t²। जैसे हम भाग देंगे तो t² में t की घात 3 का t³ में t² का भाग देंगे तो पीछे बचेगा 3t, यानी भाग कितनी बार गया, 3t, वो भी किसका है, प्लस का, तो यहाँ लिख दिया हमने प्लस का 3t। फिर वो वापस वही क्रम, इस 3t का यहाँ पर कौन सी संख्या है या पद आएंगे, तो 3t का गुणा वापस t²-3 के साथ करेंगे। जो संख्याएं आएगी या जो पद आएंगे वो यहाँ पर अपन लिख लेंगे। 3t का गुणा करेंगे हम t²-3 के साथ। 3t का गुणा t² के साथ किया तो 3t³ माइनस 3t का 3 के साथ किया तो 9t। इन दोनों को हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, 3t³ माइनस ये पद है t की पावर 1 का, और t की पावर 1 अपने पर्सन में ये रहा 9t, इसके नीचे लिख देते हैं अपन माइनस का 9t। दोनों को सॉल्व करते हैं, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। दोनों संख्याएं एक जैसी है, लेकिन चिन्ह चेंज होने के कारण ये तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल। बाकी वालों संख्याओं को हेजिटेट लिखते हैं, जैसे प्लस का 40², इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो ये तो है जैसा कि जैसा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखना, एक तो संख्या माइनस की 90 है और एक है प्लस का 90, दोनों सेम है लेकिन चिन्ह अलग अलग होने के कारण ये आपस में कैंसिल हो गया। तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो ये हम 0 लिख देते हैं। और यहाँ क्या है, माइनस का 12, यहाँ केवल 40² माइनस 12 यही बचे। फिर वापस वही क्रम, सबसे पहले 40², px का पहला पद है 40² और gx या पर्सन का पहला पद है t²। जैसे ही हम भाग देंगे t² से t² कैंसिल हो जाएगा, पीछे केवल बचेगा 4, तो हमारा भाग कितनी बार गया, प्लस का 4 बार। यहाँ संख्याएं 4 का गुणा किसके साथ करेंगे, हमारा पर्सन क्या है, t²-3, या gx क्या है, t²-3 के साथ गुणा करते हैं। 4 का गुणा t² के साथ किया तो 40² माइनस 4 का गुणा 3 के साथ किया तो 12। अब इन दोनों पदों को व्यवस्थित लिखते हैं, 40² माइनस 12, प्लस की संख्या थी अब हो जाएगी माइनस की, माइनस वाली हो जाएगी प्लस में। दोनों एक जैसी संख्या है लेकिन चिन्ह चेंज होने के कारण ये आपस में क्या हो गई, कैंसिल। यहाँ माइनस का 12 है और यहाँ प्लस का 12, संख्या सेम थी लेकिन चिन्ह अलग अलग होने के कारण ये भी कैंसिल हो गया, यानी पीछे शेषफल क्या बचा, 0 बचा। जैसे ही शेषफल 0 बचता है तो हम कहेंगे कि ये जो gx है ये px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड। वही क्रम था, पहले हम भाग देंगे, यदि हमारा भागफल 0 आता है तो लास्ट में हम लिखेंगे कि ये जो gx है वो px का एक गुणनखंड है, और यदि शेषफल की जगह यहाँ कोई संख्या या कोई पद रह जाता तो हम लिखते हैं ये इसका गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट करवा दिया, सेकंड और थर्ड घर पर क्या करनी है, एक बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमारा इसमें बता देते हैं, ये देखो कोमा के आगे वाला gx और पीछे वाला क्या है, px, यानी बड़ी संख्या हो उसको px मान लेना और छोटी संख्या को gx मान लेना। यहाँ x की घात 4 है और यहाँ x की घात देखो 2 है, तो बड़ी घात वाली को px मान लेना और छोटी घात वाली को gx। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, ये कोमा के आगे वाला और ये पीछे वालों में px और gx की जांच करनी है। तो देखो x की घात इसकी 5 है और यहाँ 3 है, तो
छोटी वाले को अपन GX मानेंगे और बड़े वाले को क्या मानेंगे, PX। इस प्रकार अपन को क्या देने हैं, भाग देने हैं। तो इन प्रश्नों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि कल अपन सभी शून्यांक निकालेंगे। इस समय ये अपन को भाग विधि अच्छी तरीके से आनी चाहिए। यदि भाग विधि आएगी तब भी अपन आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इन प्रश्नों की आप 3 क्वेश्चन है, एक तो फर्स्ट का, थर्ड और सेकंड के दोनों। इन दोनों प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करनी है और फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कल थर्ड।